बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ और इसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़बान पे अस्तग़फिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तग़फिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह का मतलब है कि ऐ अल्लाह तू हमें बख्श दे। सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तग़फिरुल्लाह आमतौर से जो लोग बोलते हैं वो इनकी ज़बान पर रटे हुए अल्फाज होते हैं, तो वो बस अस्तग़फिरुल्लाह इनकी आदत बनी होती है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तग़फिरुल्लाह बोल रहा है तो इससे इसके गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है, और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला सातवें आसमान से पहले आसमान पर आकर इस खास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतजार में था, लौट आओ अपने रब की मर्जी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मगफिरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ए लोगो ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी अल्लाह ताला ने 70 मरतबा इसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रवायत में आता है कि 70,000 दफा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ए मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है तू? फरिश्तों ने कहा कि मौला ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा है, ये तो या सनम कह रहा है, धोखे से इसकी जबान से तेरा नाम या सनम निकल आया है, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी जिंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकारा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन उसने अपने माबूद हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसका जवाब ना दिया तो फिर मुझसे और मुझ में और इनमें क्या फर्क रहेगा, जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसके लिए सवाब भी लिखता है और इसकी तरफ मुतवज्जो भी हो जाता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की जबान पर अस्तगफिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफायदा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि इसने जो गुनाह किए हैं इनकी मुआफ़ी मिल जाए, तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। जो इस्तग़फ़ार को लाजिम कर ले, अल्लाह पाक इसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम में आज़ादी और इसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से इसका गुमान भी ना हो। इस्तग़फ़ार से दिलों का जंग दूर हो जाता है। बंदा गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फरिश्तों के इसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह इसके अज़ार यानी हाथ पाँव को भी भुला देता है और ज़मीन से इसके तमाम निशानात भी मिटा देता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाहों पर कोई गवाह ना होगा। हज़रत सैयदना हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की तो उससे भी यही फरमाया। फिर चौथे शख्स आया, उसने भी अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो उससे भी यही फरमाया। हज़रत रबी बिन सहबी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ हाजिर थे। उन्होंने अर्ज़ की कि आपके पास चंद लोग आए और उन्हें मुख्तलिफ हाजतें पेश की हैं, आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनके सामने ये आयात पढ़ी हैं जिनमें इस्तग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद और बागात के अता होने का सबब फरमाया गया है। तो मैंने कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है, तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। बंदा कैसे गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी, इंसान को इसके करने पर शर्मिंदा होते हुए रब से गुनाहों को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर इसके करने पर शर्मिंदा होने से रब से माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए इस गुनाह से बचने का पक्का इरादा कर ले और इस गुनाह की तलाफी के लिए कोशिश करे। मसला नमाज कज़ा की थी तो अब अदा भी करेगा, चोरी की थी या रिश्वत ली थी तो बाद में तौबा और असल मालिक को
माफ़ करवा लें। और अगर असल मालिक या वुसअत ना मिले तो उनकी तरफ से राह खुदा में इस नीयत से सदका कर दे कि वो लोग जब मिले और सदका करने पर राज़ी ना हुए तो अपने पास से उन्हें वापस दूंगा। तो अब इस्तग़फ़ार की तमाम तब अहमियत और फ़ज़ाइल के बावजूद बात बदनसीब नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर तौबा इस्तग़फ़ार करने में टाल मटोल से काम लेते हैं। तौबा का मौका मिलना भी बहुत बड़ी सादत की बात है। बहुत से लोगों को तौबा का मौका मिलता भी नहीं है और वो बग़ैर तौबा किए इस दारे फ़ानी से चले जाते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें भी बकसरत तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह इस्तग़फ़ार करने वालों पर रहम की बारिश करता है और इनकी ताकत में इजाफा फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में एक जगह फरमाते हैं कि और मैं यानी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से अपने गुनाह को बख्शवाओ और माफ़ी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पै दर पै माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। अस्तगफिरुल्लाह की खुशनुदी का सबसे बड़ा जरिया है। एक हदीस मुबारक में है कि अल्लाह पाक तौबा करने वाले बंदे से उस शख्स से भी ज्यादा खुश होते हैं जिसने अपना गुमशुदा ऊँट पा लिया हो। हम लोगों को हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया करो। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिंदा हैं, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान जो कि इंसान के दिलो दिमाग पर वो अपने बंदों को बिठा लेता है। जब वो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो वो अपने बंदों को दिल पर रख लेता है। इसलिए हर वक्त हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, दरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह और हर जिक्र वाले अल्फाज को अपनी ज़बान पर रखना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।